ताला व बरकात। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैरियत से होंगे। एक तालिब इल्म, कामयाब तालिब इल्म, सक्सेसफुल तालिब इल्म और कामयाब स्टूडेंट की पहचान क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। जो कामयाब स्टूडेंट बनना चाहता है, जो अच्छा पढ़ लिख कर कामयाब तालिब इल्म बनना चाहता है, वो वक्त पर सोना और वक्त पर उठना इस चीज़ का ख्याल रखता है। यानी वक्त पर उन्हें सो जाना है और वक्त पर उन्हें उठकर अपने काम काज में लग जाना है। खाना कितना खाना चाहिए? ज़्यादा खा लेंगे सोने की तबीयत चाहेगी, ज़्यादा खा लेंगे नींद आएगी, ज़्यादा खा लेंगे पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा खा लेंगे बदन हाथ भारी लगेगा। तो अब खाना भी उसी मिक़दार में खाया जाए जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए, आपको पढ़ने में अच्छा लगे, आपका दिल पढ़ाई में लगे, बदन हल्का, बॉडी हल्का मालूम हो। इतना ना खा लें कि पढ़ाई लिखाई में आपका दिल ही ना लगे। तो दरमियानी मिक़दार में आप खाने खाएं, इतना खाएं कि आपका बदन कंफर्टेबल मालूम हो, फिर पानी पिएं, पेट भी भरा हुआ मालूम हो और आप जो है पूरा शिकम सैर होकर खाने की कोशिश ना करें। खाने पीने पर अगर ज़्यादा तवज्जो दे देंगे तो फिर आपके पढ़ाई का नुकसान होने का खदशा, ख़तरा और डर होता है। अब वक्त निकाल कर पढ़ना, आप ये ना सोचें कि मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ लूँगा, सुबह में पढ़ लूँगा, शाम में पढ़ लूँगा, रात में पढ़ लूँगा। नहीं, अभी आप क्या कर रहे हो? अगर कोई काम नहीं है, बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पास कर रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो, चलो किताब उठाओ, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, लिखने के लिए बैठ जाओ, मुताला करने लगो, प्रैक्टिस करने लगो। जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है उसमें आप जो है अपना हाथ आजमाना शुरू करो, तो आगे बढ़ पाएंगे आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो वक्त को नहीं गंवाना चाहिए। जो स्टूडेंट वक्त को गंवा देता है वो कभी कामयाब स्टूडेंट नहीं बन पाता। इजाफी मुताला करना, एक्स्ट्रा किताब का मुताला करना, ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। यानी एक स्टूडेंट के लिए क्लास दरसगाह के अलावा किताबों को मुताला करना, मसला मसाइल, कुरान पाक की आयात के तर्जुमे, तफसीर, फतावा की किताबें, मसला मसाइल या आसान लबो लहजे में जो बाहर शरीयत और क़ानून शरीयत है। मियाँ बाहर शरीयत भी कमज़ोर किताब तो है नहीं है, इसको हमारे यहाँ मसला मसाइल के एतबार से इंसाइक्लोपीडिया का नाम दिया जाता है। अगर इस किताब का कोई ढंग से मुताला कर ले तो बहुत बड़ा वो जो है मसला मसाइल का जानकार बन जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, तो एक्स्ट्रा में मुताला करें। अब आपकी जिधर दिलचस्पी हो, आपका जिधर रुझान हो, उधर तो मुताला करना ही चाहिए। ऐसे भी आप अपने नॉलेज और ज्ञान के लिए किताबों का मुताला करते रहें। मुताला को अपना महबूब मशगला बनाएं, यानी कीमती हथियार बनाएं। जितना मुताला करेंगे उतना ही आपके ज्ञान में इजाफ़ा होगा, आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और अंदर से बाहर से आप उतना ही मजबूत बनकर उभर सकते हो। तो अब रही बात अपनी मंजिल पर नज़र रखना, एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है और तालिब इल्म के लिए भी कि हमें कहाँ तक जाना है। ऐसा नहीं कि यार पढ़ रहे हैं, तबीयत चाहा, सामान उठाया, घर गया, सामान उठाया, केरला, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और पूना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कोलकाता, जहाँ पाया कमाने के लिए चला गया, रोज़ी रोटी के इंतज़ाम में चला गया। नहीं, आपको तो रोज़ी रोटी के इंतज़ाम में लगना ही है। घर है, फैमिली मेम्बर है, तो उसके लिए इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए एक मंजिल होना चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है। उसी एतबार से मेहनत करना, कंटिन्यू करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अटपटा सा रहे, पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, दिल लगा तो लगा, अब नहीं लगा तो चलो सामान लो। नहीं, दिल को लगाइए, पढ़िए। आपको इन चीज़ों को समझना होगा, अपनी मंजिल पे नज़र रखना होगा कि हमें कहाँ तक जाना है। हमें एक बासलाहियत उस्ताद बनना है, हमें एक अच्छा ख़तीब बनना है, हमें एक अच्छा नात ख़ां बनना है, या फिर जो है हमें एक अच्छा आलिम दीन बनना है, हमें एक अच्छा मुफ्ती बनना है, हमें एक अच्छा स्पीकर बनना है। इस तरीके से जो है आप जो है किसी न किसी चीज़ को टारगेट में रख के, मंजिल बना के आप उधर की जानिब बढ़ सकते हैं। और ये एक तालिब इल्म स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वरना पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है और आप कहाँ जाके रुकेंगे। दूसरी बात, बुज़ुर्गों की दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ने दुनिया के अंदर बहुत सारे महबूबीन बंदों को भेजे हैं, जिनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमारे खाने पीने, रहने सहने, लिबास पोशाक और ईमान व अक़ीदे सलामत हैं। तो उनके फ़यूज़ व बरक़ात को भी पाना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हम औलिया किराम की बारगाह से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत रखें। कितना समय लगेगा? रात में खा के सोने के लिए जाएंगे, नमाज के बाद 2 मिनट वक्त निकालेंगे, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया, औलिया किराम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर लिया, ख़ानदान में जो गुज़रे हुए मरहूमीन उनके नाम से इसाले सवाब कर दिया, खरा जो है बख्श दिया। तो अब फिर क्या होगा? औलिया किराम के फ़यूज़ व बरक़ात भी आपको मिलेंगे, मरहूमीन के नाम में भेजेंगे, तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स, फ़वाइद आपको हासिल होंगे। तो बुज़ुर्गों की बारगाह से सच्ची अक़ीदत रखने से इंसान दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाता है। तो बुज़ुर्गों की बारगाह से अक़ीदत भी रखना ज़रूरी है। अब दुनिया की हवस देखिए, पढ़ाई के ज़माने में आप कब पढ़कर फारिग होंगे? एक मास्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या उस्ताद बनेंगे, टीचर बनेंगे, या फिर एक ख़तीब बनेंगे, शायर बनेंगे, या फिर एक आलिम दीन बनेंगे, या दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता के मुफ्ती बनेंगे। उस मसनद पे आप फाइज होंगे। जो भी बने आप, ये मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के ज़माने में आपके अंदर दुनिया की हवस नहीं होनी चाहिए, लालच कि हमें पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी घोड़े लेने हैं, तरक्की करना है। नहीं, इन चीज़ों को अगर आप अपने जहन व दिमाग में जगह देते हैं और ख़याल में लाते हैं, हवस और लालच, तमा, हिर्स आपके अंदर अगर होती है, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके कदम डगमगा जाएंगे और आप पैसे को फॉलो करके आप रुपये पैसे की तरफ भाग जाएंगे। फिर आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, आपका रास्ता वहीं से कट हो जाएगा। इसलिए बिना कोई लालच और तमा के पहले पढ़ाई पर फोकस करें। आपको जहाँ तक जाना है जाइए, फिर आपके नसीबे में जो होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आपको अता फरमा ही देगा। जायज़ और हलाल तरीके से आप वहाँ कमाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पढ़ाई के ज़माने में कभी भी हवस न रखें, आप पढ़ाई पे फोकस करें, मेहनत से पढ़ाई करें, एक कामयाब तालिब इल्म स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। उसके बाद जो है हौसला से आगे बढ़ना। कभी भी ये ना सोचें कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, मैं उस्ताद के आगे बैठ के सुना नहीं पाऊंगा, मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं उस्ताद के सामने खड़े नहीं हो पाऊंगा, मैं फंक्शन में बोल नहीं पाऊंगा, मैं स्टेज पे बोल नहीं पाऊंगा, मैं नात नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं मैं बयान दे नहीं पाऊंगा, या फिर जो है स्कूल कॉलेजेस के अंदर किसी तरह के प्रोग्राम मंच होते हैं तो मैं वहाँ किसी तरह का पाँच मिनट किसी तरीके से गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा 5 मिनट की। ऐसा ना सोचें, हर काम आप कर सकते हो यार। आप अपने अंदर हौसला पैदा करें, अपने इरादे को बुलंद करिए और हौसले के साथ तैयारी करिए, आगे बढ़िए इंशाल्लाह। आज आपके कदम डगमगा रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप इस डर को ख़त्म करके आगे बढ़ोगे तो कल आपको कामयाबी नसीब होगी। तो हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना है और डर को ख़त्म करना है, तो इस डर को तो ख़त्म कर ही देना चाहिए। हमेशा आगे रहिए, हमेशा जब आगे रहेंगे आपको मौका ज़्यादा नसीब होगा, मौक़े आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जब मौके ज़्यादा आपको मिलेंगे तो आप दोनों हाथ से उन मौक़ों को पकड़िए और कामयाबी की दहलीज पर चढ़ते और बढ़ते जाइए बैरकैफ। और आवारा बच्चों से दूर रहने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप समझदार हैं, फ़हम फरासत वाले हैं, फ़हम फरासत है आपके पास, तो आप जो तलबा या जो स्टूडेंट्स गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में तवज्जो नहीं, या फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उन्हें पहले समझाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर इतनी समझ है तो समझाएं, बताएं कि देखो यार दोस्त, पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बनो, वरना वक्त गवा दोगे, फिर आखिर में पछताना पड़ेगा। अभी पढ़ लिख लोगे, वक्त है, पढ़ के कामयाब हो जाओगे। आवारा बच्चों के साथ उन्हें रहने के लिए मना करें, वरना फिर वही होगा कि कल गुब्बारा बेचोगे, कपड़े बेचोगे, मिट्टी काटोगे और बोरा उठाओगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सब काम करना बेकार है, मैं आपको बुरी नज़र से देखता हूँ, नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन आपके पास मियाँ वक्त था, आप अपने आप को कुछ बना सकते थे, आपको वो मौका मिला था, लेकिन आपने अपने आप को बर्बाद किया। तो अगर ऐसे आवारा बच्चे जो आपकी बात नहीं सुने, बिल्कुल वही उनका मशगला हो, लाइन रास्ता हो, तो ऐसे बच्चे से अपने आप को अलग भी रखने की कोशिश करें ज़्यादा टाइम, ताकि आप कहीं उनकी सोबत में रह कर आप न बिगड़ जाएं। ऐसे बच्चे जो चौक चौराहे पर खेल कूद कर, स्कूल कॉलेजेस में या मदरसे वगैरह में सिर्फ टाइम पास करना मकसद, वर्गलाना मकसद, उस्ताद के ख़िलाफ़ प्लानिंग करना या ख़िलाफ़ बोलना, टीचर्स के ख़िलाफ़ कदम उठाना, तलबा के अंदर हंगामा पैदा करना या किसी तरह से माहौल ख़राब करना, या फिर किसी तरीके से खेल कूद में ज़्यादातर अपना वक्त
वक्त खर्च करना, टाइम पास करना, मोबाइल में टाइम इन्वेस्ट करना, वक्त अपना सर्फ करना, इन बच्चों से दूर रहें। अभी इन बच्चों के बीच में पड़ के या खाने पीने या दुनियावी एतबार से अगर कोई शौकीन बच्चे होते, इनसे जितना दूर रहेंगे आप कामयाब होंगे। अगर इनके दामन में आप चले गए, इनके करीब आप अगर आप हो गए, इनकी सोहबत में आपने अगर बैठना शुरू कर दिया तो उनका असर आप पे पड़ेगा, रंग चढ़ेगा और आप भी धीरे धीरे आवारा हो जाएंगे। पता चलेगा बाद में वो अपनी जगह, आप अपनी जगह, उस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं होगा। वक्त निकल जाएगा, पछताने और हाथ मलने के अलावा आपको कुछ नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ये चंद बातें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, वरना अगर आपने ऐसा नहीं किया, आवारा बच्चों के साथ टाइम पास किया, वक्त का ख्याल नहीं किया, मेहनत से पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो आप कभी भी एक कामयाब स्टूडेंट या तालिब इल्म नहीं बन सकते।